सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ। भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव का उम्मीदवारों का लिस्ट पहला जारी हो चुका है और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। उसके बाद प्रदेश जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो लिस्ट है, ये जो सूची जारी की गई है उम्मीदवारों की, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो लीडर है बहुत खुश है। और उन्होंने एक बात साफ तौर से कहा है कि ये जो उम्मीदवारों के लिस्ट जारी होने के बाद जो इश्तेहार बनने वाला है, उस इश्तेहार के लिए जो केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है उन्होंने साफ तौर से एक नियम बनाया हुआ है कि लोगों के घर में जाके उनके जो राय है इश्तेहार में क्या शामिल करना है उस पर भी बातचीत करेंगे। लोगों के घर में जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो डिजिटलाइज तरीके से भी ये जो राय लोगों के लेंगे। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि जो धुबरी में जो झाड़ फूक की राजनीति है इस बार वो नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से असम गण परिषद के उम्मीदवार ही धुबरी से इस बार जीतेंगे। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर अभी बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र होता है, जो मैनिफेस्टो, ये मैनिफेस्टो पहले क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी की कोई एक प्रकोष्ठ या कोई एक सेल में जो जानकार वाले आदमी होते थे वो उन्होंने ये इसको प्रस्तुत करते थे। कोई कॉलेज के प्रोफेसर होगा, कोई जानकार वाले आदमी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि जो सुझाव, जो जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की हम लोग संकल्प पत्र बोल रहे हैं, ये संकल्प पत्र में डालना है, उसको पब्लिक से हम लोग ले। और इस मकसद को रखते हुए हम लोगों की एक बैठक हुआ था नई दिल्ली में। उसमें उन्होंने हमें जो अनुरोध किया था कि आप लोग अपने राज्यों में भी इस तरह से काम करो। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग का ट्रेडिशनल जो मेथड है, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक टोली में बैठ के उनको बोलना कि भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में आप लोगों की कोई सुझाव है, आप लोगों की कोई परामर्श है तो आप लोग हमें दीजिए, जो ताकि वो हम लोग दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय घोषणा पत्र में उसको अंतर्भुक्त कर सके। ऐसे ये एक माध्यम हो गया। दूसरी हो गया कि हम लोगों की काफ़ी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हम लोग हर घर घर में जा रहे हैं, हर घर घर में जाके हर वोटर के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता किसी के घर जाएंगे तो और बातों के साथ में उन्हें ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों की मैनिफेस्टो में अगर आप सोचते हो कि आपके इलाके का, असम का कोई मुद्दा जो आप चाहते हो कि ये राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में भी रिफ्लेक्ट हो, उसको आप लोग हमें दे सकते हो और हम लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएंगे ताकि उसको भी अंतर्भुक्त किया जाए। एक ये हो गया। दूसरा हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी की ज़माना है, हम लोग डिजिटल माध्यम से भी करेंगे। अपना नमो ऐप, आप सभी जानते हो नमो ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। नमो ऐप के माध्यम से भी आप अपनी सुझाव डिजिटली आप भेज सकते हो। उसको भी अपना सेंट्रल जो मॉड्यूल है वहाँ उसको लेके उसको जायज़ करके उसको रखेंगे। इसके बाद और एक है, एक नंबर, मिस कॉल वाला नंबर 909090, मतलब 30 बार 90 224, 390-224। ये नंबर में अगर मिस कॉल देते हो तो उस मिस कॉल में एक बीट के बाद आपकी जो परामर्श है वो परामर्श आप रख सकते हो और उसको भी प्रोसेस करके फिर जब ये प्रस्तुत होगा तब उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और आप लोग सोच The name of the candidates of Bharatiya Janata Party in Assam Pradesh have already been declared,
have already been declared, and our party karyakartas and the supporters are enthusiasts here. They are already in the ground for encouraging our supporters, people in general. So we are in an election mood, and we are sure to win almost all the seats of Assam, because people of Assam always believe in Narendra Modi ji and the ideology of BJP. So our candidate as a whole, our candidate will be the symbol lotus, and our driving force will be the honesty, the dedication, the capability, the popularity of Param Adaraniya Narendra Modi ji. जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में कैंडिडेट धुबरी लोकसभा सीट खास तौर से दिया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस पर भी फुल चांस with full energy and dedication, we will contest in all the 14 seats of Assam along with our alliance partners. So we are optimistic that in almost all the seats, all the 14 seats, we will be able to show a good result, because people of Assam are always standing with Narendra Modi ji, because after he became the Pradhan Sevak of this country, we, the northeastern part, have experienced a massive development, right from infrastructure to education and cultural field as well. So we people are always with him, and we know that he is the Prime Minister who considers Assam and the Northeast to be Asht Lakshmi, the new growth engine of modern India. So, and as a result, we have seen for the first time a Prime Minister has visited Northeast for 65 times, unprecedented. In earlier occasions, we the Assamese people, we Assam, had sent Param Adaraniya Manmohan Singh ji to the Rajya Sabha. After that, he became the Honorable Prime Minister of our country. But during his tenure of that 10 years, Honorable Manmohan Singh ji visited his own state, wherefrom he represented only to 8 to 9 times. In 10 years, Honorable Singh ji, the then Prime Minister, visited his own state only for 8 to 10 times. But our Prime Minister, the Pradhan Sevak Narendra Modi ji, visited 65 times. This is the difference. Almost all the separatist rebel groups have surrendered to the mainstream. There is decrease of 76 to 80% in those kind of separatist activities. 8,000 this extremists surrendered to the mainstream. More than 9 peace accords have been signed only in the state of Assam. So now there is no terrorism in Northeast. It is now tourism. That is why people of Assam and the Northeast are always with Narendra Modi ji and BJP. राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश की गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सबको मेरा तरफ से अभिनंदन और आभार हो। हमारा असम की 11 सीट के लिए जो उम्मीदवार का नाम कल शाम को घोषित किया, इसलिए हम लोग बहुत ये मिला, हौसला मिला। तो आगामी जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव हमारा 100% जीतेगा, और हमारा जो गठबंधन 14 है वो 3 भी जीतेगा। कुल मिला के 14 लोकसभा में 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी यानी और अलायंस पार्टी जीतेगा। धुबरी लोकसभा सीट में जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, आप लोग के सहयोगी दल वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, असम गण परिषद, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सालों से, काफ़ी सालों से बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ पे सांसद है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते, काम नहीं किया डेवलपमेंट, थोड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ। लेकिन वहाँ की जो आदमी, वहाँ का जो जनता, तो जनता का एक्सपेक्टेशन है इस बार विकास के लिए मोदी जी को वोट देगा। हमारा गठबंधन को जो उम्मीदवार, अलायंस पार्टी का जो उम्मीदवार, उसको वोट डालेगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना जो लिस्ट नहीं जारी किया, क्या कहना चाहिए? कहाँ है बोलिए आप? पूरा देश में कांग्रेस का जो हालत हो गया है,
मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस जीत पाएगा, इसलिए दौड़ लगा उन लोग को। इसलिए राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी असम और पूरा देश का जो उम्मीदवार का खुशी अभी तक घोषणा नहीं किया, और जब घोषणा होगा ना फिर कांग्रेस चलेगा। थैंक यू सर।